बस्तर से खबर है, जहां किलेपाल का अस्पताल अंधेरे में है। दरअसल सड़क हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल में बिजली गुल थी। 4 दिन पहले यहां आग लग गई थी और घंटे भर बाद जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन 4 दिन बाद भी शायद बिजली विभाग को फुर्सत नहीं मिली है। इसलिए मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में हुआ है। कोडेनार इलाके में एक यात्री बस और ट्रेलर के बीच भिड़ंत हो गई थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा घायल हुए। पहले तो वक्त रहते एम्बुलेंस नहीं पहुंची, तो तहसीलदार और विधायक की गाड़ी में घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचे तो देखिए कैसे टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, जहां पूरा अस्पताल अंधेरे में है, यानी कि इस पूरे अस्पताल में बिजली नहीं है और मोबाइल फोन के टॉर्च के माध्यम से मरीजों का यहाँ पर इलाज कराया जा रहा है। अंधेरे में बड़े किलेपाल का अस्पताल नजर आ रहा है। इससे मरीजों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर भी यहाँ पर परेशान है, क्योंकि इस तरह से अंधेरे में इलाज करना भी रिस्की होता है। अब सवाल ये बनता है कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो आखिर इस पर एक्टिव क्यों नहीं है। बिजली विभाग को अब तक इसके लिए फोर्स क्यों नहीं किया गया, और बिजली विभाग आखिर कहां है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक अस्पताल में बिजली नहीं पहुंच पाई। मरीज यहां पर परेशान, व्यवस्थाएं काफी चरमराई हुई नजर आ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर सहयोगी विकास तिवारी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। विकास, तस्वीरें जो दिखाई दे रही है वो काफी ज्यादा अव्यवस्थाओं को दर्शा रही है। अस्पताल प्रबंधन, बिजली विभाग इस पर क्या कुछ तर्क दे रहे हैं? आखिर बिजली क्यों गुल अब तक? देखिए, काफी शर्मनाक ये मामला है। आपको बता दूं कि जो घटना हुई है, सबसे पहले ये कि ट्रेलर और बस के बीच में भिड़ंत हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत और 18 लोग इसमें घायल हो गए। और जब यात्रियों की स्थिति काफी बदहाल थी और उन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली, सबसे पहले तो जो चित्रकूट के विधायक हैं राजमन बेंजाम और तहसीलदार, इनकी गाड़ियों से उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया। अस्पताल लाने के बाद वहां की स्थिति और भी भयावह नजर आई। वजह ये थी कि 4 दिन पहले यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिससे अस्पताल की बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई थी। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी अस्पताल जैसे भवन की बिजली को अब तक ठीक नहीं कर पाना सरकारी कर्मचारियों पर एक बड़ा सवाल होता है। मैं आपको बताऊं कि पीडब्ल्यूडी में इसको लेकर एक अलग से विभाग है, एंडम विभाग, जिसे विद्युत यांत्रिकी विभाग कहा जाता है। उनके अधिकारी से जब मैंने बातचीत की कि इस अस्पताल की मरम्मत कब की गई थी, यहाँ के विद्युत व्यवस्था की, तो उन्होंने बताया कि उनको आए हुए केवल 9 महीने ही हुए हैं। अब आप बताइए कि 9 महीने हो गए, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अस्पताल की विद्युत व्यवस्था की मरम्मत की गई है कि नहीं की गई है, और उसका खामियाजा ठीक 4 दिन बाद भुगतना पड़ा। 4 दिन बीत गए, अब तक इस अस्पताल में बिजली की व्यवस्था बहाल नहीं की गई है। डॉक्टरों को परेशानी हो रही है, और इस तरह के हादसे हो गए जिसमें 18 की संख्या में अगर घायल मरीज आते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से मरीजों का इलाज मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से करना पड़ रहा है। और उस पर उससे ज्यादा शर्मनाक तो ये था कि जब हमने वहां पर एसडीएम साहब से बातचीत की, एसडीएम साहब से मैंने जब सवाल पूछा कि आखिर 4 दिन से यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है, तो उनका जवाब विधायक जी के सामने उन्होंने जवाब दिया कि मुझे तो अभी पता चल रहा है। अब आप बताइए कि 4 दिन से अस्पताल में लाइट नहीं है और वहां के एसडीएम को ये पता ही नहीं है कि वहां पे लाइट नहीं है। विधायक बोल रहे हैं कि ये दुखद है। विधायक का कहना है कि अब मैं खुद खड़े होकर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करवाऊंगा। इस तरह की शर्मनाक स्थिति। और सबसे खास बात यह है, ये उस इलाके में होता है जो कि दंतेवाड़ा से जगदलपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। और खास बात यह है कि यहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत अंदरूनी इलाका है, पिछड़ा इलाका है या नक्सलवाद है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मंच पर खड़े होते हैं तो मंच से वो बोलते हैं कि हमने हाट बाजारों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ कर रखी हुई है। लेकिन आप देखें कि अस्पतालों की ये व्यवस्था है, ये स्थिति है, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, और किस तरह की लापरवाही है जिसका खामियाजा एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है, स्थिति दिखाई दे रही है कि किस तरह से स्थिति है और इस स्थिति के बीच लोगों को कैसे 2-4 होना पड़ रहा है। लेकिन अब कार्रवाई क्या कुछ? बिजली विभाग आखिर कब जागेगा? प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करेगा? इस लेट लतीफी के पीछे सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेने वाली है? इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, इसको लेकर अभी तक किसी भी जिम्मेदार ने जवाब नहीं दिया है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, इसमें बिजली विभाग की कोई लापरवाही नहीं है। इसमें लापरवाही है जो एंडम विभाग है, पीडब्ल्यूडी का एक जो डिपार्टमेंट होता है विद्युत यांत्रिकी, ये पूरी लापरवाही उनकी है। उनके द्वारा कायदे से ये जो किसी भी सरकारी भवन की जो विद्युत के
बिजली की तारों की मरम्मत होती है, उसका जिम्मा होता है विद्युत यांत्रिकी, और इसीलिए उस विभाग का गठन किया गया, उस विभाग का निर्माण किया गया है, ताकि सभी सरकारी भवनों के विद्युत व्यवस्थाओं को उनके द्वारा देखा जाए। आपको बताऊं कि अगर आप बस्तर के फाइलों को खंगालेंगी, वहां के आंकड़ों को अगर आप देखेंगी, तो करोड़ों रुपए हर साल सरकारी भवनों के विद्युत व्यवस्था के मेंटेनेंस पर खर्च किए जाते हैं। और हकीकत आपके सामने है कि एक शॉर्ट सर्किट से पूरे अस्पताल की लाइट चली जाती है और 4-4 दिनों तक वहां पर अंधेरा पसरा हुआ है। जी बिल्कुल, 4-4 दिनों से यहाँ पर अंधेरा पसरा हुआ है और इसी स्थिति के बीच लोगों का इलाज किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से जो अस्पताल का स्टोर रूम है उसमें आग लगी थी और उसकी लाइट की सुधार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अभी तक 3 दिन के बाद भी नहीं हो पाया। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारी बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं थी, अभी आने के बाद पता चली। क्या आपके सामने ही बोला हूँ? अब कुछ अधिकारियों के संज्ञान में नहीं रहा होगा तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा जी, लेकिन ऐसे संवेदनशील क्षेत्र के अस्पताल में जहां भी ऐसी अगर हुई घटनाएं हुई होगी तो तत्काल उसको व्यवस्था करना चाहिए। जी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं स्वयं संज्ञान में लेके कल इसकी व्यवस्था करवाऊंगा और पूरे प्रशासन शासन को भी लगवाऊंगा। 4 दिन से सबको पता है यहाँ लाइट नहीं है। नहीं तो हमको सूचना नहीं दी है ना। अच्छा, आपको सूचना नहीं दी? हाँ, अब वो जब कंफर्म करते हैं क्या स्थिति है, अच्छा, ये लाइट की क्या है सब क्या अब पता करते हैं क्या स्थिति है लाइट के बारे में भी, है ना। ठीक। विकास, देखिए यहाँ पर सवाल जवाब जब किया जा रहा है तो ये सीधे यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है। अब लाइट क्योंकि अब तक नहीं आई है, ऐसे में क्या कुछ अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है, जनरेटर या फिर कुछ अन्य तरह की व्यवस्थाएं? स्वास्थ्य को लेकर खर्च कर रही है सरकार, लेकिन ये सबसे बड़ा लॉजिक सवाल आपने पूछा कि क्या जनरेटर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वो भी उस इलाके में जो इलाका पूरे बास्तानार ब्लॉक के आसपास के कई गांवों के लिए एकमात्र वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर वहां स्थिति बिगड़ती है तो सीधे डिमरापाल भेजना पड़ता है मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसे में उस अस्पताल को कितना चाक चौबंद रखना चाहिए, ये जिम्मेदारों के ऊपर एक बड़ा सवाल है। वाकई में वहां पर एक जनरेटर होना चाहिए था। हालांकि जब राजमन गंजाम जो कि चित्रकूट विधायक है, जब वो घटना स्थल पर पहुंचे या फिर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते बिल्कुल तुरंत कार्रवाई की यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन बिजली फिलहाल अब तक नहीं पहुंची है। मरीजों को परेशानियां हो रही हैं, डॉक्टर्स को परेशानी हो रही है और ये परेशानी कब तक रहेगी इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास, और अब इंतजार है कि जल्द से जल्द अस्पताल की स्थिति वापस से सुधार हो जाए।